गांव में देखा होगा कि हर गांव में खेत जो होते हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा टुकड़ा होता है, बड़ा टुकड़ा होता है खेत का, वहाँ पे इस तरीके के जो ट्यूबवेल है वो लगाए जाते हैं ताकि खेती की जा सके, सिंचाई की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि नाला और जो यमुना नदी है उसके बीच में ये जो ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पर खेती होती है, आप देख सकते हैं अभी फसल लगा हुआ है। और हमने किसानों से भी बात किया जो यहाँ खेती करते हैं, उनके स्वास्थ्य पे भी आपने सुना कि क्या असर पड़ता है, इन खेती पे भी क्या असर पड़ता है। तो यहाँ जो सिंचाई होती है जिस पानी से, उस पानी की स्थिति कैसी है, क्या है उसका हाल और किस तरीके से उसके टीडीएस हैं, ये नापेंगे। अब ये देखेंगे इस तमाम जो खेती किसानी के लोग हैं वो खेती किसान करते यहीं रहते। आलू अभी यहाँ पे जो है वो रखा गया था क्योंकि अभी आलू खोदा गया है, तो आलू के फसल के बाद इसको साइड में देख सकते हैं कि आलू जो है, और अभी भी फसल लगे हुए हैं, ये सब आलू ही हैं और फसल लगे हुए हैं, कुछ सरसों है। और अब जो यहाँ से आलू निकाले गए हैं वो आलू रखा हुआ है। देखेंगे कैमरा पर्सन को सबको दिखाएंगे कि आलू रखे गए हैं, गाय भैंस रखा हुआ है। और ये हैंड पंप है। हैंड पंप इसलिए क्योंकि अभी वो जो हमने आपको बोर्डिंग दिखाया जो है वो बंद था, तो हम यहाँ का देखें, हमारे पास दिनेश है। दिनेश, वो शीशा वाला जो गिलास है वो ले लीजिए आप, हम इसके बाद से नापेंगे कि यहाँ की टीडीएस कितना। आप देखेंगे, हम आपको पानी देख के निकाल के दिखाएंगे और देखेंगे कितना साफ़ पानी है। ऐसा देखने में लगेगा कि साफ़ पानी पीने वाला। ये देखिए येलोइस है, साफ़ भी नहीं कह सकते, येलोइस हल्का हल्का सा है, पीला सा आपको दिखेगा। अभी जस्ट हमने पानी निकाला है। और डालिए इसको ऑन करके, ऑन करिए इसको और देखते इसमें टीडीएस कितना है। हाँ देखिए टीडीएस कितना है, देखिए 650। इसको होल्ड करके 650, 692। आप समझिए कि कितनी स्थिति ख़राब है कि 692 इसका टीडीएस है। यमुना के पानी का भी कभी कभार टीडीएस 692 हो जाता है, यानी 700 के आसपास में है। हमने दिखाया था अभी वहाँ जो नाले का नापा था, नाले का हमने लगभग 1000 के आसपास में 982 हमने नापा था। और पानी, यही पानी वाटर रिचार्ज होता है और ये पानी यहाँ पे देख सकते हैं 692 यानी 700 के आसपास में है। और ये फिर लोग ये इस्तेमाल भी करते हैं और ये खेती में भी पानी में जाता है। लगभग इसी तरीके का टीडीएस जो है वो बोर्डिंग का भी होता होगा। क्या हाल होता होगा इसे, जैसे आपने सुना कि वो जो कह रहे थे कि मच्छर ज़्यादा होता है, कीड़ा बहुत ज़्यादा होता है, उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा होगा? जी बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है। नाले के बराबर में अगर खेती हो रहा है तो शाम होते होते कीड़े हैं, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, आके फसलों को तो नुकसान पहुंचाते ही है, लेकिन जो यहाँ पे रहने को मजबूर हैं फसल की देखभाली के लिए, उनके स्वास्थ्य में भी असर पड़ता है। मच्छर काट लेगा, डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। एक महिला कह रही थी, जो कृष्णा नाम था, वो कह रही थी कि गरीबों को कोई बीमारी नहीं होती। अब कह सकते हैं उनकी जो इम्यूनिटी है वहाँ यहाँ रहते रहते शायद उसने वो इम्यूनिटी उसमें ढल गई हो, तो हो सकता है। अवेयरनेस भी तो नहीं होता ना, कई तरह की समस्याएं जो होती हैं लोग अवेयर भी नहीं होते। जी बिल्कुल, अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके, क्योंकि जो बीमारियां हैं, कई कभार ऐसी बीमारियां अंदरूनी बीमार हो जाते हैं कि लोगों को बाहरी पता नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर कोई बड़ी बीमारी बन जाती है। अब देखिए हम खेत आपको दिखाते हैं, यहाँ से पानी आपने देखा और यकीनन कभी न कभी इस पानी से भी सिंचाई खेती होती होगी। अब ये देखेंगे अभी भी सिंचाई के लिए लगाएगा और सामने यमुना नदी है और यमुना का भी टीडीएस जो है लगभग सेम होता है, 700, 750, 900 तक जाता है कभी कभार। लेकिन नाले का पानी लगभग 1000 रहता ही रहता है। लेकिन अभी देखेंगे फसल ये लगा हुआ है और यहाँ पे तमाम तरीके के जनजीवन जो है वो आप देखेंगे। और अब मैं आपको यमुना के किनारे लेके चल रहा हूँ। आप समझिए कि ये जो पूरा दायरा है नाले से और यमुना का किनारा, ये लगभग 100-200 मीटर की दूरी पे है, जो सीधा सीधा असर करता है लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर में। अब यहाँ पर पूरी व्यवस्था बना रखा है इन लोगों ने कि खेती बाड़ी की जा सके। अब ये देखिए, इधर आलू आपने देखा था, इधर ये देखिए, इधर बैगन और अन्य जो सब्जी होती है वो सब्जी लगाई गई है। और ये झोपड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि खेती की रखवाली भी करनी होती है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको देखा। अब ये बैंगन है, अब ये बैंगन जब बड़े होंगे तो ये फिर आम आदमी के लोगों के घरों में जाएंगे। अब ये देखिए, ये यमुना है और नाला सीधा सीधा यहाँ पे मिलता है। झाग आप देख सकते हैं, काला जो पानी है वो आप देखेंगे कितना ज़्यादा जो काला है वो है स्थिति, आप समझिए। दिनेश, आप बताइए कि हमने नाले का भी हाल दिखाया, यमुना काला ये पानी अब जो है ये दिखाई दे रहा है, झाग दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? इतनी भयावह स्थिति यमुना की, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अब इसमें भागीदारी सबकी है, आम जनजीवन की भी है। इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका वेस्ट इसमें ही नालों के थ्रू इसमें आ रहा है।
समस्या बहुत बड़ी है और समस्या के लिए जिम्मेदार सभी हैं। सरकार तो है ही, क्योंकि सरकार को अगर एसटीपी प्लांट्स लगाए हैं तो उनकी निगरानी करनी चाहिए थी कि सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कि अवैध नाला यमुना नदी में मिल रहा है, जितने भी अवैध नाले हैं वो एसटीपी से कनेक्ट होने चाहिए, पानी ट्रीट हो के इसमें जाना चाहिए, जो कि नहीं जा रहा है। तो समस्या यही है कि जब तक सरकार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देगी, इन मुद्दों पे ध्यान नहीं देगी, तब तक यमुना का पानी इस तरह से ही आपको दिखता रहेगा, झाग भरा पानी। देखिए, वो जो हमने आपको तुगलकाबाद ड्रेन दिखाया, वो आगे जो है हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे आगे चलने की, और वहाँ से पता चल पाएगा कि आपको तुगलकाबाद ड्रेन जो है कैसे यमुना में मिलता है और यमुना को कितना